Ram Ram everyone, welcome to Enthusiastic Spiritual Series. Today Vinti couldn't join us, so I'll be just helping her out. And sorry, I don't speak Hindi or understand Hindi, so I'll try to host in English. Ram Ram everyone, and let's welcome respected Shri Vijay Bandari ji to give us a discourse on Swami Ramanand teachings. Welcome, Uncle. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwara. The subject is Samuchit Manovritti, that is right attitude. किसी भी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, for the achievement of any goal, समुचित मनोवृत्ति, right attitude और point of view, दृष्टिकोण होना आवश्यक है. इसको अंग्रेजी भाषा में प्रॉपर एटीट्यूड कहा जाता है. आज के युग में पॉजिटिव अप्रोच, पॉजिटिविटी भी कहा जाता है. यदि कोई इंजीनियर या डॉक्टर बनना चाहता है, somebody wants to become a doctor or engineer, तो स्पष्ट है, इट्स क्लियर, उसे विज्ञान यानी भौतिक विज्ञान, रसायन आदि पढ़ने होंगे. He will have to study chemistry, physics. शरीर विज्ञान भी पढ़ना होगा डॉक्टर बनने के लिए. He will have to study the physiology as well to become a doctor. इन्हें पढ़ने के लिए जबरदस्त स्मरण शक्ति रटने की जरूरत पड़ेगी. One will need a very great memory to put to remember everything. मेरे जैसे भुलक्कड़ के लिए ऐसा चुनाव आत्मघाती होगा. मेरे जैसे भुलक्कड़ के लिए ऐसा चुनाव आत्मघाती होगा. सो चुनाव व्यक्ति के गुणों और उसकी रुझान के अनुसार करना पड़ेगा सफलता के लिए. फटी आवाज होगी तो गायक बनने के लिए पहले गले को सुधारना होगा. नाटकों में भाग लेने के लिए भाव भंगिमाओं की नकल की सहज वृत्ति होना आवश्यक है. कुछ विशेष गुण जन्मजात होते हैं जिन्हें पैदाइशी कहा जाता है. कुछ वृत्तियां वातावरण जनित होती हैं, मतलब वातावरण में पैदा होती हैं, यानी हम आसपास के माहौल से ग्रहण कर लेते हैं, सीख लेते हैं. मानव की जन्मजात नकल मारने की प्रवृत्ति के कारण जो बड़े होते हैं, हमारा मस्तिष्क विकसित होता है, बुद्धि ग्रहणशील हो तो हम जल्दी सीख लेते हैं. ये दो चीजें मिलकर हमारा दृष्टिकोण बनाती हैं. 99% लोग इस भौतिक जगत, मटेरियल वर्ल्ड की प्राप्तियों के लिए ही जीते हैं. उनमें से बहुत बड़ी संख्या तो जीवन गुजारने की, जीवन की जरूरतों को पूरा करने की समस्याओं का हल ढूंढते जीवन बिता देने को मजबूर होती है. उनकी बुद्धि न इतनी विकसित हो पाती है कि वे गहरे सोचें और आध्यात्मिक जीवन की ओर कदम बढ़ा सकें. जो अधिक बुद्धिमान माने जाते हैं, उनमें से भी अधिकतर धन दौलत कमाकर ऐश्वर्यशाली बनकर जिंदगी का मजा लूटने की फिराक में रहते हैं. सारे जहान की दौलत कब्जे में लेकर धरती को नरक बनाने का ठेका शायद इन्हीं ने ले रखा होगा, शायद. लेकिन धनिकों में भी अक्सर ऐसे लोग देखे जाते हैं जो दान पुण्य करते, गरीबों जरूरतमंदों की सहायता के लिए संस्थाएं बनाकर सेवा कार्य संचालित करते पाए जाते हैं. लेकिन ऐसी संस्थाओं को भी काला धन इधर उधर कराने वाले इदारे बना लिया जाता है कई बार.
कहने का तात्पर्य है कि हमारी मनोवृत्ति जैसी है उसी अनुसार हमारा आचरण भी हो जाता है। इसलिए समुचित मनोवृत्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनके लिए विशेषकर जो लोग अध्यात्म के पथ पर चलने के इच्छुक हैं। जैसा मैंने ऊपर कहा, मनोवृत्तियां आनुवांशिक, अंग्रेजी में जेनेटिक कहते हैं, होती हैं या वातावरण से ग्रहण की जाती हैं। इसी से यह भी सोचा जा सकता है कि सही ठीक वातावरण मिलने से मनोवृत्तियों में समुचित सुधार भी हो सकता है। उन्हें परिशोधित भी किया जा सकता है। माँ का बच्चों पर सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है, फिर घर के सदस्यों का, मोहल्ले और शहर का। लेकिन आजकल बड़ी तेजी से ये प्रभावहीन हो रहे हैं। टीवी और इंटरनेट की उपस्थिति में माँ बाप और घरेलू वातावरण से भी अधिक। इससे समाज में जटिल समस्याएं पैदा हो रही हैं। आज का मानव धन दौलत ऐश्वर्य की दौड़ में मानवता के धर्म को, कर्तव्यों को भी भूलता दिख रहा है। माता पिता बोझ माने जा रहे हैं और उन्हें विकट परिस्थितियों में अनाथ आश्रमों, यहाँ तक कि उनका धन हरण कर बेसहारा छोड़ने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। स्वार्थ की दौड़ में हम मानव से दानव बनते जा रहे हैं। उधर कुदरत का एक कहर, कोरोना नाम का वायरस, कुदरत के एक कहर कोरोना नाम के वायरस ने बेरहमी की हदें पार कर दी हैं। हृदय विदारक दृश्यों से दुनिया अटी पड़ी है। क्या इसका कोई धनात्मक पॉजिटिव पहलू भी सामने आएगा? क्या हमारी संवेदनाएं जागेंगी या मृत्यु के भय से हम सब एकाकी होकर उसी का शिकार हो जाएंगे जिससे हम बचना चाह रहे हैं? इतना भय फैलाया जा रहा है मृत्यु का, जैसे कि हम में से हर एक ने पटा लिखाया हुआ 100 साल जीने का। कितनी देर पहले कहा गया था, सामान 100 वर्ष का, पल की खबर नहीं। जो भी टेलीफोन आता है यही संदेश देता है, अपने को घर में बंद कर लो, घर में काम करने वालों की छुट्टी कर दो, एक दूसरे की मदद जैसा काम तो जैसे हम भूल ही गए। ऐसा कैसे चलेगा? पड़ोसी को कोरोना हो तो उसे संपर्क समाप्त कर दो। सोचिए, डॉक्टर, नर्सें, हॉस्पिटल के कर्मचारी सब यदि घर बैठ जाएं तो क्या हम सब बच पाएंगे? मीडिया द्वारा फैलाया डर और स्वार्थी लोगों की बेईमानी जनता के भीतर घोर निराशा का वातावरण बना रही। पॉजिटिव धनात्मक संदेश भी हैं, लेकिन बहुसंख्या या तो डर जाती है या इतनी निडर हो जाती है कि संक्रमण को निमंत्रण दे बैठती है। भला हो उन लोगों का जो ऐसे समय में लोगों को धैर्य से रहने के कुछ तरीके बता रहे हैं या मदद पहुंचा रहे हैं, पॉजिटिविटी का पाठ करा रहे हैं, आत्मिक बल दे रहे हैं, आत्मिक बल बढ़ा रहे हैं, प्रदान कर रहे हैं। अब हम असली मुद्दे पर आते हैं। ये जो समुचित प्रवृत्ति की बात हमने शुरू की, वो हम साधकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
हमारी साधना जो है उसके आदर्शों में गुरुदेव समता, सौम्यता और सर्वांगीणता को अध्यात्म विकास के प्रधान परिचायक मानते हैं। कि ये साइन पोस्ट हैं कि व्यक्ति में समता हो, सौम्यता हो, सर्वांगीणता मतलब सब प्रकार के गुण उसमें विकसित हों। आध्यात्मिक विकास का जो लक्ष्य है वो मानव का संपूर्ण उसके अंदर प्रकृति ने जो जो गुण उसके अंदर जो जो क्वालिटीज बीज रूप में रखी हैं उन सब का विकास हो, पूर्ण विकास हो। तो आध्यात्मिक साधन में जीवन की गतियों को, परिस्थितियों और जिम्मेदारियों को छोड़ना नहीं वरन सम्यक रूप से यानी ठीक रूप से स्वीकार करना आवश्यक है। उनके प्रति ठीक मनोवृत्ति विकास की बाधक नहीं साधक हो जाएगी। हमारे धर्म ग्रंथों में जितना जोर संन्यास यानी घर गृहस्थी के त्याग पर दिया गया है उसे आत्म कल्याण के लिए अनिवार्य मतलब यह जरूरी माना गया है। उपनिषदों में और महात्मा बुद्ध द्वारा, मुस्लिमों और ईसाइयों के संतों द्वारा। उस परिप्रेक्ष्य में बैकग्राउंड में महाराज प्रश्न उठाते हैं कि क्या वास्तव में आध्यात्मिक विकास के लिए समाज की कुछ उपयोगिता है अथवा नहीं। वे कहते हैं कि समाज भाव तो पशुओं में भी दिखाई देता है और उनकी आत्मरक्षा में स्वभाव सामाजिकता का भाव काफी सहायक होता है। मानव के लिए तो समाज बहुत बड़ी जरूरत हो जाता है। बिना समाज के व्यक्ति का जीवन बिल्कुल जंगली ही रह जाता और मनुष्य किसी भी क्षेत्र में उन्नति न कर पाता। मनोमय यानी मानसिक जगत की सब प्रवृत्तियां काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यानी अभिमान और इसके साथ ही साथ सेवा, त्याग, पातिव्रत्य, पत्नीव्रत्य जिसको हम अंग्रेजी में फाइडेलिटी कहते हैं इन मैट्रिमोनी, धर्म, माँ का प्यार, पवित्रता इत्यादि सभी सामाजिक क्षेत्र में ही प्रकट हो सकते हैं। बिना समाज के इनकी अभिव्यक्ति के लिए क्षेत्र ही नहीं है। इससे स्पष्ट है कि मनोमय स्तर का बुद्धि तथा हृदय के स्तर का विकास समाज में ही संभव है, अन्यत्र नहीं। गुरुदेव बहुत सुंदर विश्लेषण करते हैं। समाज और समाज में होने वाले अनुभव, क्रिया तथा प्रतिक्रिया तो विकास का सामान है। उन्हीं के द्वारा चेतना जग पाती है और विकारों, गलत प्रवृत्तियों, नेगेटिव एटीट्यूड के क्षय के लिए अवसर मिल सकता है। जो समाज से दूर चला जाता है उसकी वासनाएं और संस्कार दबे रह सकते हैं, परंतु उनका परिशोधन, रिफाइनमेंट या प्योरिफिकेशन तो हो नहीं पाता। उसके लिए सामाजिक अनुभूतियां और भीतर की साधना दोनों ही आवश्यक हैं। साधक प्रायः घंटा 2 घंटा भजन पूजन अपने नियत स्थान पर करने को ही साधना मान बैठते हैं, लेकिन जब तक हम आध्यात्मिक साधन को, आध्यात्म विकास को
जीवन का सूत्र ही ना मान लें और जीवन की सभी गतिविधियों को धागे में मनके की तरह अध्यात्म सूत्र में पिरोने को तैयार ना हो जाएं, तब तक कुछ बनेगा नहीं। बाकी के 23 या 22 घंटे आध्यात्मिक लेखे से बाहर रहेंगे, लेकिन यदि हम दृष्टिकोण को, मनोवृत्ति को समुचित कर लें तो 24 घंटे ही साधन में गिने जाएंगे। आध्यात्मिक साधना तो चेतना का विकास है। जीवन की प्रत्येक गति, क्रिया प्रतिक्रिया उसे आगे ले जाने वाली होती है। मतलब हम गलतियां करते हैं, उनसे सीखते हैं, उसी से ही हम परम सत्य की ओर शनै शनै बढ़ते हैं। अनुभव से ही तो विकास हो सकता है, अन्यथा जीवन की आवश्यकता ही क्या है। ठीक निष्ठा से ही साधना व्यापक हो सकती है और समूचा जीवन साधना का साधना रूप बनाया जा सकता है। इसके लिए गुरुदेव निर्देश देते हैं कि किस प्रकार कर्म को प्रभु के लिए समर्पण करने की मनोवृत्ति बनाई जाए। सभी कार्य यज्ञेश्वर प्रभु के हैं और हम उसके लिए ही करते हैं, ऐसा भाव साधक को जागृत करना चाहिए। यहाँ तक कि अपना खाना पीना, श्वास लेना भी उसी के अर्पित है, यह भावना दृढ़ करनी चाहिए। क्योंकि कर्म प्रभु के लिए है, अतः खूब भली भांति प्रेम पूर्वक और ईमानदारी से करना चाहिए। अब जो कुछ भी संसार में रह करके हमें मिलता है, परिवार में हम जन्म लेते हैं और परिवार के सभी सदस्य जो हैं वो उसकी मर्जी से हमें मिले हुए हैं, उसकी परमात्मा की देन है। इसलिए उनसे प्रेम करना जो हमारा कर्तव्य हो जाता है, उनकी सेवा करना, ये हमें उसने, प्रभु ने उत्तरदायित्व दिया है। उसको किसी लालच के लिए नहीं, बल्कि प्रभु की सेवा के रूप में मानकर चलना जो है, ये असली साधना है। यहाँ तक कि अपना खाना पीना, श्वास लेना भी उसी के अर्पित है, यह भावना दृढ़ करनी चाहिए। क्योंकि कर्म प्रभु के लिए है, अतः खूब भली भांति प्रेम पूर्वक और ईमानदारी से करना चाहिए। और गुरुदेव अंत में निर्देश देते हैं, जागरूक रहने के लिए हमें अपने सभी काम पूरी सजगता, होश में खबरदार रहकर करने हैं। अपनी वाणी में भीतर उठने वाली भाव तरंगों में और बाह्य कर्मकलाप में जागरूक रहना है। बाह्य कर्मकलाप जो है वो दूसरों पर जो असर करता है उसके ओर हमें ध्यान देना है। दूसरों पर उनसे होने वाले प्रभाव के प्रति जागरूक रहना है, जानने की कोशिश करनी है। इससे अपनी कमियां समझ में आएंगी, भूल सुधार हो सकेगी, ठीक व्यवहार करना, हृदय को निर्मल करना आ जाएगा। गुरुदेव एक और बात को बहुत स्पष्टता से समझा रहे हैं। जो घटता है आज के परिप्रेक्ष्य में, ये गुरुदेव का वचन बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ही
ध्यान से इसकी हमें पालना करनी होगी। जो घटता है उसकी अनुमति से घटता है और हमारे कल्याण के लिए घटता है। प्रभु कृपा हम पर हो रही है, वह हमें हमारे विकास के लिए आवश्यक अनुभूतियों में से निकाल रहे हैं। अतः सभी कुछ उसी से उसका प्रसाद मानकर सहर्ष स्वीकार करो। इस प्रकार स्वीकार करने से जीवन ही साधना रूप हो जाता है। प्रभु ही भीतर बाहर लीलामय दिखने लगते हैं। दृष्टिकोण को बदलते ही सारा विश्व और ही दिखने लग जाता है। सभी विषमताएं सदा के लिए हल हो जाती हैं। जीवन में तब कुछ भी हे मतलब घृणा के योग्य निचले स्तर का कुछ भी नहीं रह जाता। ओम तत्सत। राम राम। मैं थोड़ा बहुत ये जो कह पाया हूँ ये सब मेरा अपना नहीं, सभी गुरुदेव का ही है। अब यदि कोई कुछ पूछना चाहे तो वेलकम। If somebody wants to ask a question, he or she is welcome. Uncle, so are we supposed to sing bhajan now, Uncle? Yes, yes. Okay. Nobody wants to ask anything. Let there be the bhajan. Okay, Uncle. Okay, I begin. Okay, Uncle. मैं नाही प्रभु सब कुछ तेरा, सब कुछ तेरा साया, सब तेरा, सब तेरा। इंगे निर्गुण उंगे सरगुण, खेली करत दिक्ष साई मेरा। मैं नाही प्रभु सब कुछ तेरा। आपे राजन आपे राया, कहीं कहीं ठाकुर कहीं कहीं छेरा। नगर में आप बाहिर पुनिया पही, नगर में आप बाहिर पुनिया पही, प्रभु मेरे का सगल बसेरो। मैं नाही प्रभु सब कुछ तेरा। कैसो दुरामू कैसो बलबंचा, किससे दूरी है, किससे बल आजमाइश करनी है। कैसो दुरामू कैसो बलबंचा, जय जय देखूं ऐसो नेरो। Wherever I look, I find someone who is near to me. साधु मूरत भेंट्यो गुरु नानक, in the shape of a saint. Nanak found his guru, मिल सागर बूंद नहीं
Anhera. When the drop merges in the ocean, there is no wonder. That is, it is not surprising that the drop in the end meets the ocean. मैं नाही प्रभु सब कुछ तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा. This is the stage of realization that is aimed at by all sadhakas. सभी साधक इसी उद्देश्य के लिए कि वो ईश्वर को सर्वव्यापक देखने लग जाएं, सभी में ईश्वर का वास उन्हें नजर आए. यदि ये वृत्ति हो जाए तो संसार में सब द्वंद्व, सब फाइट्स समाप्त हो जाएं. सभी एक दूसरे का हित करने के लिए सन्नद्ध हो जाएं. People will all then begin to look after each other and love shall prevail. Shri Ram, Jai Ram, Jai Jai Ram. Sarve bhavantu sukhina, sarve santu niramaya, sarve bhadrani pashyantu, ma kaschid dukh bhag bhavet. Jai Jai Ram, Jai Jai Ram, Ram Ram Ram. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you, Uncle. Thank you, everyone. Ram Ram. And 1 मिनट बोल सकता हूँ? 1 मिनट बोलने के लिए. राम. thank you all for joining. Thank you, Uncle. हाँ, मुझे थोड़ा सा एक विषय है, उस पर 1 मिनट चाहिए. जब हमारा संबंध परमात्मा से टूट जाता है, उस समय भय, अनिश्चितता और कमजोरी व्याप्त हो जाती है और ऐसा मालूम हो लगता है मानो हम असहाय हो गए. हमें पद पद पर भय होने लगता है. कमजोरी हमारे शरीर में नस नस में फैल जाती है. भय, चिंता और खिन्नता इस बात के प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सर्वशक्तिमान परमात्मा से हमारा नाता टूट गया है. अपना जीवन पूर्ण एकता, अनंत जीवन से हमारी पूर्ण एकता नहीं रही. ये मूल तत्व है. हमारा मूल तत्व से विरोध हो गया. अतः साधक को निष्ठा के साथ इस महामारी के समय प्रभु से संबंध स्थापित रखना चाहिए ताकि भय और अनिश्चितता से बाहर आ सके. श्री राम, जय राम, जय जय राम. बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सही बात कही. सर्वे सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखाय भवेत्. न तो हम कामे राज्यम न स्वर्गम न प्रेम कामे दुख तप्तानां प्राणिनां आत्मनात्म उदिष्टम भक्तु को उदिष्टम. सभी भाई बहनों को नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार. राम राम भैया. सभी को राम राम. राम राम. राम जी, आपको प्रणाम. राम 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 राम. बड़ा आनंद आया. बहुत सुंदर, बहुत सुंदर भैया. बहुत. गुप्ता जी राम राम. राम राम. राम राम भैया. विजय भैया राम राम.
राम राम। रमन जी राम राम। राम राम जी, राम राम। राम पद्मा दीदी राम, राम जय राम। हो। राम राम सबको भाई, बहुत माँ- अच्छा भैया। विजय भैया माँ को बहुत बहुत आशीर्वाद, प्यार बहुत बहुत आपको। धन्यवाद जी, प्रणाम। बहुत सुंदर, मेरे भाई लोग कमाल कर रहे हैं। माँ के चरणों में प्रणाम। हाँ भैया, खुश रहो, मस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। मस्त रहो, सब लोग स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए। महाराज जी के चरण। महाराज जी की कृपा बरस रही है सब पर। शांति सिंह जी, खत्म ही हो गया। सब बहनों को राम राम। राम राम भैया, राम राम सबको राम। अपना अपना राम ध्यान राम, रखिए राम पूरी राम, तरह राम से। राम। महाराज जी की छत्र छाया हाँ, में रहिए। उषा जी, भाभी जी राम राम। जय हो। राम राम। अपना और अपनों का ध्यान रखिए, महाराज जी की छत्र छाया में रहिए। आप आपका आशीर्वाद सबको मिला हुआ है। हम लोग सब आप महाराज जी आपकी छाया में महाराज जी की छत्र साधन छाया रखें। में रहिए। महाराज जी का साधन छाता रखें। बहुत बड़ा है, हाँ, बड़ा बहुत बड़ा बड़ा है। महाराज जी का बहुत बड़ा है। चलिए, राम राम, राम जय हो गुरुदेव। राम राम। Thank you, Uncle. Ram Ram, Uncle. Ram Ram, everyone. Thanks for राम राम प्रिया, having me. राम राम प्रिया। Thank you, Ram Ram. Ram Ram. राम।